ग्लोबल बाजारों से संकेत और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कल अमेरिकी बाजारों के टेक शेयरों में कमजोरी दिखी, लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकलकर आ रहे हैं। करीब 80 अंकों की तेजी के साथ पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए कल की सुस्ती के बाद अच्छे ओपनिंग के संकेत। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर मिला जुला कारोबार है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका के टेक शेयरों को लेकर है। एनवीडिया जैसे शेयरों में भारी गिरावट दिखी और इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह का एक्शन दिखा अमेरिकी बाजारों में और क्या उसके इम्प्लीकेशंस भारत में भी नजर आ सकते हैं? आशीषा, गुड मॉर्निंग। कर आपने सुना होगा डीप सीक के बारे में और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और कल डीप सीक को लेकर जो चिंताएं हैं ना, वो वहां के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, खास तौर से जो सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स हैं उन पर हावी होते हुए दिखी हैं। नेस्डेक कल एनवीडिया कल 17% टूट गया है और अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप से 600 बिलियन साफ। इसके मायने ये आशीषा कि टीसीएस, इन्फोसिस, एसएलटेक, विप्रो, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, सबको अगर जोड़ दीजिए तो तब भी शायद 600 बिलियन डॉलर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये इस स्केल की कंपनी है एनवीडिया। हालांकि वैल्यूएशन को लेकर चर्चाएं होती रहती है कि क्या वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सोरअप हो गए थे और उसके चलते करेक्शन आ रहा है। लेकिन डीप सीक जो कि चाइना का एआई स्टार्टअप है, उसने पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर स्पेस में एआई को लेकर खलबली मचा दी है और बहुत ही कम लागत में। तो कॉस्ट कम है, कॉम्पिटिटिव है और इसकी चिंता हमने देखा कि सारे के सारे जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं उनमें हावी होती हुई दिखी है, जो एआई को लेकर अब बड़ा निवेश भी कर रही हैं ये सारी की सारी कंपनीज। तो एनवीडिया टूटा है करीब करीब 17%। एक कंपनी है ब्रॉडकॉम इंक, उसमें भी 17% के आसपास की गिरावट आई। अल्फाबेट में 4% की गिरावट, माइक्रोसॉफ्ट में 2% की गिरावट और एक और कंपनी है मार्वल टेक्नोलॉजी, उसमें भी 19% के आसपास की भारी भरकम गिरावट आई है और ये सारे के सारी चीजें लिंक्ड हैं डीप सीक से। दरअसल पिछले महीने फ्री ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल डीप सीक ने शुरू किया है और इसे बनाने में कंपनी के मुताबिक सिर्फ $6 मिलियन का खर्च आया है, जबकि जो बाकी कंपनीज हैं अमेरिका की, जो बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, वो भारी भरकम निवेश कर रही हैं। तो थोड़ी सी ना ये खलबली मची है। और डीप सीक के जो डाउनलोड्स हैं वो एप्पल प्ले स्टोर पर ओपन एआई से भी ज्यादा हो गए हैं। तो ये एक टॉक ऑफ द टाउन लगातार बना हुआ है। तो कल हमने देखा कि नेस्डेक करीब 3% टूटा, S&P 500 में करीब 1.5% के आसपास से गिरावट रही, लेकिन डाउ जोन्स में कल बाइंग लौटी है और डाउ जोन्स हमने देखा कल करीब करीब 300 अंक चढ़कर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है। आज से यूएस फेड की पॉलिसी बैठक होगी, उस पर बाजारों की नजर होगी, कल उसका फैसला आएगा। हालांकि सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक जो दरों में नहीं बदलाव होने की जो संभावना वो है 97% के आसपास की। वैसे कल देखा जाए तो हमारे जो भारतीय आईटी स्टॉक्स हैं वो गिरावट दिखा चुके हैं। आज गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। तो शायद अब चूंकि मॉडल अलग है इंडियन आईटी कंपनीज का, ये सर्विस कंपनीज हैं, आईटी सर्विस वाली कंपनीज हैं, तो एनवीडिया से लिंक करना या सेमीकंडक्टर से लिंक करना उतना ठीक नहीं होगा। लेकिन सेंटिमेंट वीक थे तो ये शेयर गिरे थे। शायद हो सकता है कि आज थोड़ा सा फिर से और गिरावट हम देखने को इनमें मिलेगा। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें, लगातार तीसरे सत्र में नरमी है जापान के इंडेक्स निकेई में 300 अंकों के आसपास की गिरावट है। और जापान में जो सेमीकंडक्टर से जुड़े जो शेयर हैं उनमें भी हमने तेज बिकवाली कल के सत्र में देखी। आज वो फिर से थोड़ी सी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। सेमीकंडक्टर टेस्टिंग इक्विपमेंट सप्लायर कंपनी है एडवेंटेस्ट, ये करीब करीब 9.25% टूट गया। टोक्यो इलेक्ट्रॉन का शेयर करीब 5% टूटा और सॉफ्टबैंक का शेयर करीब करीब कल टूटा था 8.5% के आसपास। आज फिर से गिरावट है 4 से 5% के आसपास की, क्योंकि एक इनकी सब्सिडरी कंपनी है जो कि चिप डिजाइन का काम करती है, तो इनमें गिरावट आ रही है। अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड में थोड़ी सी नरमी और बढ़ी है, अब $77 के आसपास के भाव हैं। सोने में भी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, $2750 के नीचे जाकर सोना कारोबार कर रहा है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, थोड़ी सी उछाल हमने डॉलर इंडेक्स में देखी है, डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है, तो 107.75 के भाव हैं। और अगर हम 10 साल के बॉन्ड यील्ड की बात करें, उनमें लगातार नरमी आ रही है, अब 4.5% के आसपास आ गई है 10 साल की बॉन्ड यील्ड। तो संकेत यूएस से मिले जुले। डाउ चूंकि इंडस्ट्रियल स्टॉक्स का वेटेज उसमें ज्यादा है तो डाउ जो उस पर तेजी देखी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का वेटेज नेस्डेक में ज्यादा है तो वो इंडेक्स
कल टूट के बंद हुआ है और एशिया से मिले जुले संकेत है, लेकिन अपना जो संकेत है गिफ्ट निफ्टी, वहां पर हम देख रहे हैं कि करीब 60-70 अंकों के आसपास की तेजी है और 22,900 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। अगेन देखने वाली चीज होगी कि हमारे यहाँ नतीजे किस तरह के आते हैं और इसके अलावा एक और बजट रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होंगे उन पर फोकस बढ़ जाएगा। लेकिन एक जो चिंता है एफआईआईज की बिकवाली की, वो लगातार बाजारों को परेशान कर रही है। आशीषा, बिल्कुल, एफआईआईज की बिकवाली और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर 17वें दिन लगातार भारतीय बाजारों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल बिकवाली की। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।